प्रणाम, का हाल बा। हम है सोनाली राय। उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। कहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा। आप लोग जाने के चाहत हो कि बिहार में का चलता, तो बोलन रही जी डली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखे हमनी के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। पीएम मोदी के कल बिहार दौरा बा। पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन करिहन, विकास परियोजनाओं के सौगात दिहन। बिहार बीजेपी के नेताओं के जोश हाई बा। तो बड़ी खबर आपके बतावतानी। बता दें कि पीएम मोदी कल बिहार दौरा पर रहिहन, पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन करिहन, विकास परियोजनाओं के सौगात भी दिहन और एकरा के लेकर के बिहार बीजेपी के नेताओं में जोश उनकर हाई बा। तो बड़ी जानकारी बतावतानी, बड़ी जानकारी देतानी। पीएम मोदी कल बिहार दौरा पर रहिहन, पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन करिहन, विकास परियोजनाओं के सौगात भी दिहन और एकरा के लेकर के बिहार बीजेपी के जो नेता लोग बारन उनकर जोश हाई बा। कल पीएम मोदी लखीसराय के सौगात दिहन, आधुनिक रेलवे स्टेशन के उद्घाटन करिहन, केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के भी उद्घाटन करिहन। कल वर्चुअल माध्यम से सौगात दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तैयारियों के जायजा लेलन। तो कल पीएम मोदी बिहार के सौगात दिहन और इसी क्रम में लखीसराय के भी सौगात दिहन, आधुनिक रेलवे स्टेशन के उद्घाटन करिहन, केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के भी उद्घाटन करिहन। लखीसराय क्षेत्र की जनता को केंद्रीय विद्यालय का जो वर्षों से डिमांड था वो मिलने जा रहा है। लखीसराय रेलवे स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है, नए भवन बनाए गए हैं और इसमें जो जन सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पूर्णतः तैयार होगा तो इसका भी कल पीएम मोदी दी है कोसी और सहरसा के सौगात। कोसी और सहरसा को 2 नई ट्रेनों के सौगात दिहन। सहरसा से अमृतसर तक चली अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी से दानापुर तक चली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कल पीएम मोदी कोसी और सहरसा के सौगात दिहन। कोसी और सहरसा के 2 नई ट्रेनों के सौगात दिहन। सहरसा से अमृतसर तक, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम बा, ओकर सौगात दिहन सहरसा के। और उन्हें पर जोगबनी से दानापुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस के भी सौगात दिहन। यानी कि बिहार के कल कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिहन। प्रधानमंत्री जी कोसी की चिंता करते हैं। सुंदर कोसी, स्वस्थ कोसी, विकसित कोसी, समृद्ध कोसी। बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी को दिल से, तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन दुख यही है कि वो कोसी नहीं आए। कोसी आना चाहिए, कोसी को विशेष पैकेज मिलनी चाहिए और कोसी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को विशेष पैकेज देने की जरूरत थी। कल पीएम मोदी मुजफ्फरपुर को एक बड़का सौगात दिहन, केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास करिहन। पीएम नरेंद्र मोदी सीआरपीएफ कैंप झपहा में केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास करिहन। मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ कैंप में तैयारी चलता। तो कल पीएम मोदी मुजफ्फरपुर को एक बड़का सौगात दिहन, केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास करिहन। सीआरपीएफ कैंप झपहा में केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास भी करिहन। बिहार और सीमांचल के लोगों के दशकों से इंतजार कुछ घंटों में खत्म होने वाला बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन करिहन तो सीमांचल के विकास के उड़ान मिली। पूर्णिया से हवाई सेवा का
इतिहास इतना पुराना बा कि आप जानकर हैरान रह जाएं। जब देश आजाद भी ना होकर रहे, उस दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़त रहे, लेकिन फिर पूर्णिया एयरपोर्ट के बुरा दिन आ गए और हवाई सेवा बंद हो गई। दशकों तक रनवे सुनसान रहा, लेकिन कल से पूर्णिया एयरपोर्ट लेके फ्लाइट के साथ साथ एनडीए के सियासी टेक ऑफ पे हो जाए। रिपोर्ट में समझी। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले नेताओं के द्वारों का सिलसिला जारी है। राहुल तेजस्वी यादव की यात्रा ने जो चुनावी समा बांधा था, अब पीएम मोदी उस सरगर्मी को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए बिहार आ रहे हैं। 15 सितंबर सीमांचल के लिए सौगात ला रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुलाब बाग 0 माइल के पास शीशबाड़ी में एसएसबी कैंप के मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक और जहां पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहीं कटिहार और अररिया को कई ट्रेनों के साथ साथ बिहार को 45,000 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। कल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया के धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दौरा होगा। ये पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा सीमांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री जहां पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कटिहार रेल मंडल को 3 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। ट्रेन के शुरू होने से भारत नेपाल का संबंधों में मजबूती आएगी। जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ जोगबनी से दक्षिण भारत के ईरोड जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक और जहां बीजेपी पीएम के दौरे को लेकर उत्साहित है, वहीं प्रधानमंत्री के सीमांचल दौरे पर विपक्ष निशाना साध रही है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव डबल इंजन सरकार की कमियां गिना रहे हैं। बारिश करने आ रहे हैं, आप देखिएगा मत क्या स्थिति बनी। कल ही रात में हमने ऑप्शन डायरेक्शन में जो जीएमसीएच जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सीमांचल के सियासी हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक और जहां एयरपोर्ट का स्वागत किया, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं बधाई दूंगा नायडू जी को कि उन्होंने हमारी भावनाओं का आदर करते हुए एक बेहतर एयरपोर्ट देने का जो उन्होंने जो सौगात दिया है, पूर्णिया उनका कभी भी कृतज्ञ रहेगा, आभार रहेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग दावे कर रही है। सीमांचल का इलाका किसी जमाने में एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से यहां महागठबंधन ने अपनी जमीन तैयार की है। ऐसे में पीएम मोदी पूर्णिया की धरती से सीमांचल को साधने की कोशिश करेंगे। मनोज कुमार, कैजी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के एक बार फिर से सियासत सुलग उठल बा। दरअसल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण कर ले। अस्पताल की बदहाली के बहाने सरकार को घेर ले तो एनडीए तेजस्वी यादव के हेल्थ मिनिस्ट्री के टेन्योर की याद दिलाते हुए पलटवार कैले। रिपोर्ट देखें। .
जमीन पर सोए लोग, बेड पर बेबस पड़े मरीज, गंजी बेडशीट, टूटी टाइल्स, खस्ता हाल शौचालय। ये नजारा पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का है, जहां चारों ओर बदइंतजामी दिख रही है। इलाज कराना है कि इंफेक्शन पाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जो तस्वीर दिखी वो तमाम इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी थी। तेजस्वी यादव ने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया, सफाई करने वाला नहीं है, मरीजों से बातचीत की, अस्पताल में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर की स्थिति को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। ये स्थिति है। पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया, साथ ही पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर निशाना साधा। आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है। तेजस्वी यादव के बिहार में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। आरजेडी के पुराने शासनकाल को लेकर निशाना साधा। इनके जमाने में अस्पताल में कुत्ता सोया करता था और आज बड़ा बिल्डिंग दिखा करके उसका जो है दोष निकालने का प्रयास कर। मेरा कहना है कि बार बार बिहार के लोगों को आप क्या समझाना चाहते हैं? बिहार के लोग देख रहे हैं विकास। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भी कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही साथ एनडीए सरकार के दौरान किए गए काम गिनवाए। निरीक्षण करने पहुंचे, एक तो किन्हीं को कोई पदाधिकारी को सूचना नहीं थी, अचानक गए, तो कोई भी लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सबसे पहली बात, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री थे, तो उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गया, आपके जिम्मे था। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को लेकर भले ही सियासी गलियारों में तकरार का दौर जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस ओर सरकार का ध्यान दिलाया, जिस तरह मरीजों की बदहाल स्थिति दिखाई, आने वाले समय में सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्या हो गया? मनोज कुमार, जी मीडिया। तो है चुनाव से पहले मांझी के दिखल बगावती सुर, सीट शेयरिंग पर बोलले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 15 से 20 सीट पर चुनाव लड़े के डिमांड रखलन। बात ना बनी तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कहलन। सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी ने कम से कम 15 सीटों पर दावेदारी ठोकत आ रही। 15 सीटें ना मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़े के ऐलान कैलन। मांझी के बदले सुर से एनडीए की मुश्किल बढ़ सकता, तो वह कांग्रेस आरजेडी के लागता कि एनडीए में सिर्फ फुटौली के स्थिति बा। रिपोर्ट में समझे। मांझी की 15 सीटों पर नजर। एनडीए में सीट शेयरिंग में होगा असर। चिराग के बाद मांझी के बदले सुर। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। एक और चिराग पासवान की पार्टी दबाव बनाने में जुटी है, तो अब जीतन राम मांझी का भी सुर बदलने लगा है। मांझी कम से कम 15 सीट की डिमांड कर रहे हैं। 15 सीट नहीं मिलने पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000
हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। मांझी के बहाने लालू यादव की पार्टी को एनडीए पर हमला करने का मौका मिल गया है, तो बीजेपी एनडीए में ऑल इज वेल की बात कह रही है। 20 सीट की मांग करते हैं और दूसरे दिन कहेंगे कि ये तो कार्यकर्ता की भावना का कद्र करने के लिए हमने कहा था, क्योंकि जैसे ही भाजपा और जदयू इनको इस बात का एहसास कराती है कि पिता पुत्र को मंत्री पद पर रहना है कि नहीं, तब ये अपनी बातों से पलट जाते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के अंदर आपस में सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह मजबूत हैं। हर दल की अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की महत्वाकांक्षा होती है। जीतन राम मांझी जी ने भी वैसा ही कहने का काम किया है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है, तो जेडीयू कह रही है सिर्फ फुटअव्वल तो महागठबंधन में है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी सिर्फ फुटअव्वल अब बाहर आने लगी है। जीतन राम मांझी जी बड़े कद के नेता हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी और जदयू उन्हें जिस तरीके से दोयम से भी नीचे के दर्जे पे रख रही है, तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। एनडीए के भीतर कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल है। जहां तक सवाल आदरणीय जीतन राम मांझी जी का है, एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता जब एक साथ बैठेंगे, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आराम से सीटों का बंटवारा हो गया था, उसी प्रकार से आगामी विधानसभा के चुनाव में भी दम आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा लगता है जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती, दबाव की राजनीति जारी रहने वाली है। देखना होगा किस गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनती है, किस में ऑल इज वेल रहता है। गया से जयप्रकाश और पटना से सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर बा। दबाव बनावे की राजनीति में खुद तेजस्वी यादव भी कूद गई बारे। तेजस्वी यादव दावा करतारन कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वो भी फेस होखिए। उधर मुकेनी डिप्टी सीएम के देखत बाड़े कांग्रेस भी पिछली बार से कम सीटें पर लड़े के तैयार नहीं थे। माले ने भी 40 से 45 सीटों पे दावा ठोक दिले। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरी, तो महागठबंधन के नेताओं की मानो टेंशन बढ़ गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। सीटें कोई भी हो, चुनाव तेजस्वी यादव लड़ेगा। ये ऐसा बयान है जिससे राहुल गांधी सख्ते में होंगे, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर कन्नी काट ली थी। अब तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं, तेवर बदले हुए हैं। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। दूसरी ओर मुकेश सहनी का तेवर पहले से बदल चुका है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी से कम पर मानने को राजी नहीं हैं। एक अति पिछड़ा का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने, आप नहीं चाहते हैं? तो बताइए, आप चाहते हैं ना? बिल्कुल, पिछड़े आगे आए राजनीति में मैं बिल्कुल चाहता हूं। तो बस मैं बिल्कुल जब आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं तो तेजस्वी को ना चाहने का क्या दिक्कत है? वहीं राहुल गांधी की बिहार में यात्रा के बाद कांग्रेस भी हाई जोश में है। कांग्रेस भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है।
और मुख्यमंत्री कौन होगा वो इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो हमारे इंडिया गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके चेयरमैन हैं और उन्होंने भी ये बात कही थी। वहीं सीपीआई एमएल ने 40 से 45 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसमें दरभंगा, सुपौल, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया और दक्षिण बिहार की सीटें हैं। मेरे ख्याल से इसी महीने के अंत तक हम लोग जब चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी अक्टूबर के शुरू में, तो इधर सीटों के बारे में भी तालमेल होगा। हमने तो बहुत साफ साफ कहा था कि 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। यानी महागठबंधन में न सिर्फ अहम की लड़ाई शुरू हो गई है, बल्कि सीट शेयरिंग पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी हाई लेवल पर पहुंच गई है, जिसमें खुद तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर बड़का हमला बोले। कहलन कि पीके एनजीओ की आड़ में पार्टी चलावता रे। बीजेपी सांसद ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछ ले कि शरद मिश्रा कौन बा। प्रशांत किशोर की पार्टी को शराब कंपनी फंडिंग कर दिया। एकरा वजह से प्रशांत किशोर कहत रहता रन कि मैं जैसे ही सरकार में आऊंगा 1 घंटे में शराबबंदी हटा दूंगा। क्या शराब की कंपनी जो एनरिका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके सभी डायरेक्टर शराब के बड़े व्यवसायी हैं, यह आपको पैसा देते हैं कि नहीं? पैसा दिया है इन लोगों ने, और इसी के एवज में आपने कहा है कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो मैं 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा दूंगा। आप गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। कल आप कहिएगा कि हत्या बलात्कार रुक नहीं रहा है तो मैं हत्या बलात्कार का कानून 1 घंटे में हटा दूंगा। तो क्या शासन इस तरह से चलेगा? रोहतास में कांग्रेस के कार्यकर्ता माई बहन मान योजना के फॉर्म भरवावतारन। महिलाओं की भीड़ इकट्ठा करके उनके डॉक्यूमेंट लेवल जाता। कई महिलाएं कहतारी कि माई बहन योजना के फॉर्म भरे से 2500 रुपए प्रति माह मिली। हालांकि इस संबंध में डेहरी के एसडीएम नीलेश कुमार से जब सवाल पूछल गए तो बतैले कि ये तरह के कोई योजना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, विशेषकर रोहतास और नौहट्टा प्रखंड से। अभी जो डेहरी टाउन क्षेत्र से ये सूचना आ रही है, ये हम लोगों के लिए भी नया है। निश्चित रूप से इस तरह की कोई भी योजना अभी सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। अगर कुछ भी इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है तो सभी जनता जनार्दन से मेरी अपील होगी कि इन अफवाहों से बचें और किसी भी तरह का अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई मांग रहा है तो उसको न दें। कहाँ से चल कर आई हैं? हम तिलौती से हैं, तिलौती से आगे बात कर रहे। अच्छा, किस लिए आई हैं? आए हैं कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि फार्म देती आधार कार्ड पासबुक देने के 2500 रुपये खाता में आएगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। उन्हें बेगूसराय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस आरजेडी की ओर फॉर्म भरवाने को लेकर निशाना साधे और फॉर्म भरवाए पर जेल भेजे की बात भी कहले। मैं कुछ पार्टियों को देख रहा हूं कि ललटेनिया पार्टी जो कभी किसी को कुछ दिया नहीं सबसे लिया, वो भी फॉर्म भरवा रहा है। तो मैं तो जो लालटेन के लिए, कांग्रेस के लिए, ये सरकार का दायित्व है। अब कोई फॉर्म भरवा नहीं सकता। कोई फॉर्म भरवाता है तो सीधे बीडीओ और थानेदार को बताइए, जो फॉर्म भरवाएगा उसको सीधे जेल में डालने का काम करेगी, कहीं कुछ नहीं है। अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना को लेकर महिलाओं ने जितिया व्रत किया। पटना में सैकड़ों महिलाओं ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा।
बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए व्रत रखा है। फिलहाल की खातिर बुलेटिन में इतना ही। बना रही हमने के साथ देखते रही जी डेली एनसीआर हरियाणा।